हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर विल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। शांति उम्मीद करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये कोटा पूरा कर लेता हूं। मुझे तो पता है कितने स्वस्थ हैं, कितने मस्त हैं। और अभी अभी जस्ट आपने देखा एसएससी स्टेनो ने अपना आंसर की अपलोड कर दिया मेरे भाई। और वो भी धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि आधे पर ठेका ले रखा है इन्होंने। तो उस हिसाब से इनके जितना भी है इनके हिसाब से इनका तेज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आधे हो रहे हैं, कुछ कुछ के खुल रहे हैं, कुछ के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ के क्वेश्चन नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ ना, तो फिर से इनकी नाकामी और नामर्दानगी का एहसास मैं आपके बीच में कराने वाला हूँ। जरा मेरी बातों को सुनिए। आप मेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार रहो, एक टीचर आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहे। भाई 4 घंटे का मैराथन लो, 8 घंटे का पीडीएफ लो, सारी चीज़ें रखो। मतलब पूरी तैयारी के बाद आप सेंटर पे जाते हो। चलो जंगल में दे दिया, चले जाएंगे। 2000 किलोमीटर दे दो, चले जाएंगे। लेकिन क्या अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, अपना कीबोर्ड माउस लेकर जाऊं? चलो इतने पर भी अगर बात नहीं बनती ना, तो एसएससी आप पे कृपा बरसाती है। कैसी पता है? पहले मैं तुमसे 100 रुपए लेता था गलत क्वेश्चन के, अब मैं 50 रुपए लूंगा चैलेंज करने पे, अगर क्वेश्चन गलत हो जाते तो। अब मेरे भाई पहले ज़्यादा गलत करते थे कि पहले कम गलत करते थे? पहले अमाउंट ज़्यादा था, इसका मतलब पहले प्रश्न कम गलत हुआ करते थे। अब थोड़ा ज़्यादा करेंगे, लेकिन ओवरऑल लास्ट में क्वांटिटी हिसाब बराबर कर लेंगे। 50 रुपए भी दोगे ना, पहले एक एक गलत करते थे, अब 2 गलत करेंगे, बात खत्म। लास्ट में हिसाब बराबर हो जाएगा मेरे भाई। 7 अगस्त 2025 में जो पेपर हुआ था वो तुम्हारे बीच में भाई आपका लेकर हाजिर है। देखना यहाँ कितनी गलतियां थी भाई, एक बार देखो। पहले कितने तरीके से प्रश्न इन्होंने पूछा और क्या क्या एरर दिया है, पहले एक बार देख तो लो मेरे भाई। एक बार प्रश्न देखना कहाँ कहाँ आप चैलेंज कर सकते हो, ये लगा रहेगा। पहले तैयारी करोगे, पेपर दोगे, उसके बाद चैलेंज करोगे, फिर ऐसे तानाशाही दिखाएगी कि मैंने जो कहा वो सही है। एक बार देखो भाई, लिखा ए और बी ने 3:2 के अनुपात में निवेश किया मेरे भाई। बी को 800 रुपए का फायदा हुआ, तो आगे बताना है। चलो ठीक है, मैथ्स के प्रश्न थे। ऑप्शन क्या दे दिया मेरे भाई? सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते। दूसरा दे दिया ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, जितने बर्ड्स हैं वो एनिमल्स हैं। आगे दे दिया ऑल बर्ड्स कैन स्विम, ठीक है ना। चौथे में आंसर में दिया, चौथे ऑप्शन में राम नाम सत्य, मतलब ऑप्शन ही नहीं है। चलो ठीक है, इतना देखा ना मेरे भाई, एक बार सारे देख लेते हैं। एक बार तारा भाई इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को भी दिखा देता है। देखो इंग्लिश में क्या क्या पूछा है। लिखा अरेंजमेंट द सेंटेंस पार्ट, और देखो ना ज्यादा से ज्यादा अरेंजमेंट की गलत कर दिया है। अरेंजमेंट द सेंटेंस पार्ट लिखा, ए में रीड लिखा है, बी में द इंस्ट्रक्शन, उसके बाद बिफोर फिलिंग केयरफुली। आपको पता है मेरे भाई, जब इंपरेटिव की बात करेंगे सबसे पहले आप वर्ब से स्टार्ट करो, तो ए से स्टार्ट करोगे, रीड से। फिर इसका ऑब्जेक्ट होगा, ट्रांजिटिव है तो वर्ब के साथ आएगा, तो ए के जस्ट बाद बी आएगी मेरे भाई। उसके बाद कैसे इंस्ट्रक्शन करने हैं मेरे भाई? तो एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, तो केयरफुली, मतलब ए बी के बाद डी आ गया आपका। और लास्ट में आपको क्या भर दोगे मेरे? सी भर दोगे। एक बार देख लो, ए डी बी सी किसी ऑप्शन में ही नहीं थे, किसी भी ऑप्शन में नहीं था मेरे भाई। बस समझ रहे हो ना, ये आपने देख लिया। चलो इसके बाद भी देखना अगला मेरे भाई। फिर अरेंज सेंटेंस पार्ट्स में क्या एरर दे दिया? पहले पूछा द हेडमास्टर फॉर हिज पंक्चुअलिटी प्रेज द स्टूडेंट। पहले एक बार देखो इनका लेवल, छोटे से बच्चे को खड़ा कर दूं ना तो बता देगा। ऐसे प्रश्न पूछा है। देखो मैंने कहा सबसे पहले चलो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, दी हेडमास्टर, ए से शुरू कर दिया। अब इसका एक वर्ब जाएगा मेरे भाई, वर्ब क्या है? प्रेज्ड है, तो क्या होगा? डी होगा। अब किसको प्रेज किया मेरे भाई? किसको प्रेज किया भाई? वर्ब हमारा किसमें है? सी में है। वर्ब हमारा देखो सी में है, लाडले, तो ए के बाद क्या जाएगा? ए के बाद लाडले सी जाएगा। क्या जाएगा? सी जाएगा। अब एक बार ऑप्शन में देखते हैं, ए के बाद सी, इसमें है, ठीक है। सी के बाद क्या जाएगा? किसको प्रेज किया मेरे भाई? स्टूडेंट्स को प्रेज किया ना, द हेडमास्टर प्रेज द स्टूडेंट्स, तो डी जाएगा। उसके बाद मेरे भाई किस लिए? फॉर हिज पंक्चुअलिटी, तो लास्ट में बी जाएगा। ऑप्शन इन्होंने सही कराया ना, ए सी बी डी कराया, जबकि ए सी डी बी होगा। एक बार देख लो, हरा मतलब जो इन्होंने सही माना हुआ है। देख लो मेरे भाई, ये भी ऑप्शन सारे गलत हो गए। नामर्दगी का एहसास करा रहे हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं ये। अभी नोटिस डालेंगे कि आप लिमिट से ज्यादा बात करते हो, लिमिट से ज्यादा बोलते हो, साले मार डालो। छोड़े ही क्या हो तुम, छोड़े ही क्या हो? अब अगर प्रश्न बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है, इतना तुम बेशरम बन जा रहे हो, तो एक टीचर से बोल दो प्रश्न बना दे। हाँ, एक छोटा बच्चा भी प्रश्न बनाएगा तो ये लेवल नहीं रखेगा, लेवल भी रखता है ना तो ऑप्शन गलत नहीं करेगा, ऑप्शन नहीं गलत करेगा यार। ये तुम्हारी ठेकेदारी है क्या? चलो 100 की जगह 50 कर देते, बच्चों को लगेगा हम कृपा बरसा रहे हैं। पहले 10 गलत होते थे, साला 100 गलत करेंगे, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में बिजनेस करेंगे, है कि नहीं? चलो एक और देख लेते हैं।
इधर देखो, इसमें भी रीअरेंजमेंट में क्या गलत करा भाई, मेनी स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, ये हमेशा प्लूरल होती है, प्लूरल नाउन लिया तो प्लूरल वर्ब भी आ गए प्रेफर। इसका मतलब बी के साथ गुरुजी सी को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? बी के साथ सी को जोड़ना है, और जो इन्होंने सही रखा है ना, बी के साथ ए को जोड़ा। देख लो, बी के साथ सी शुरुआत में ही नहीं है, जबकि होगा तो वही ना। आपको पता है मेनी से शुरू है तो उसके वर्ब को ले जाओ, मेनी स्टूडेंट्स के बाद प्रेफर टू गो अब्रॉड। अब क्यों जाना चाहते हैं मेरे भाई? फॉर हायर एग्जामिनेशन, फिर दिस डेज ये होना चाहिए था, लेकिन बी के बाद सी ही नहीं मिला, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं था ना। आगे बढ़ते मेरे भाई, चलो इधर तो हो गया था, एक बार इसको भी देख लेते। इधर के प्रश्न बोला चूज द एंटोनिम ऑफ लैक्स। लैक्स का एंटोनिम पूछा है। लैक्स क्या होता है मेरे भाई? लैक्स पूरी तरीके से स्लैक होता है ना, मतलब ढीला है मेरे भाई। ये क्या है? ये ढीला है। अब आपको बता दूं, जैसे लूज, लूज पे चले जाओ तो सिनोनिम हो गया। एंटोनिम इसका पूछा है। हम अगर बात करते हैं ना इसके लैक्स के एंटोनिम की, अगर बात करते हैं, सिनोनिम तो हमारा लूज हो गया, एंटोनिम में आ जाएंगे तो कोई स्ट्रिक्ट बंदा है, क्या है मेरे भाई? कोई लेनियंट बंदा है, उसको हम कह देते हैं ना। तो ऑप्शन में इन्होंने रिलायबल दे दिया, रिलायबल सही दिया है, मतलब भरोसेमंद हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन में ही नहीं था। स्टैक मतलब ढेर होता है, आज बच्चे ने लगाया था भाई। अब इतना मैंने कलेक्ट करा कहाँ से? कुछ बच्चे आपस में भेज चुके ना कि इतना इतना ऐसे ऐसी समस्या आई थी मेरे भाई। और जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे मेरे भाई, अभी 7 को कर रहे हैं ना, ये 7 का हम पेपर आपको दिखा रहे हैं। इस नंबर पे आप मैसेज करना जिन बच्चों को भी दिक्कत होती है, 6386534342, ठीक है ना। जो भी दिक्कत होगी चैलेंज करने में, सारे प्रश्न वगैरह में, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये प्रश्न देख लो एक बार, ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा, और जिसको सही माना है वो रिलायबल है, कहीं से भी नहीं बनता, वो कहीं से भी नहीं बनता। अब मेरे भाई सुन लो, बोला होमोनीम, चलो ठीक है, स्पेलिंग इतने तो सही लिखा, हमें लगा हनीमून ना लिख देता इसको, ये तो सही लिखा। आगे लिखा बैट को इन्होंने बोल्ड करा था। भाई होमोनीम क्या होती है? मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम होंगे लेकिन उनके मतलब अलग अलग होंगे बच्चा। अच्छा, बैट से रिलेट क्या करता है? क्या बैट से सपोर्ट रिलेट करता है? क्या हो ही नहीं सकता यार। हाँ, कभी इन चारों ऑप्शन में कहीं देखो ना, कुछ रिलेट नहीं करने वाला तुम्हारा। इन्होंने हिट को गलत करा, हिट उन्होंने लगाया था जिस बच्चे का था, और इन्होंने सपोर्ट को सही माना है। बताओ हो सकता है क्या बैट का? हाँ, हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल है मेरे भाई, इम्पॉसिबल है। चलो अगले प्रश्न में आते, देखो इस प्रश्न में क्या बोला, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, स्पीच का प्रश्न पूछा है, सुनना। बोला सिमरन सेड दैट शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल। चलो ठीक है, हम कहते हैं गुरुजी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की ओर लेकर जाओगे, डायरेक्ट की ओर लेकर जाओगे, इन्होंने इसको सही माना है, ठीक है। हम कहते हैं गुरुजी हैव बीन, अब डायरेक्ट की ओर ले जाओगे, हैव बीन की बात है गुरुजी, इसमें सिंस और फॉर टाइम के साथ लेनियंट होता, जबकि है नहीं। अब कुछ बुद्धिजीवी महापुरुष बताएंगे बिना सिंस फॉर के लिए भी लग जाता है। मैं प्योर ग्रामर की बात करता हूँ, प्रैक्टिकल पे काम करता हूँ। क्या होता है? व्हेन एन एक्शन स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम देन वी यूज सिंस फॉर इन अ सेंटेंस। और यही होता है मेरे भाई, पास्ट से प्रेजेंट की ओर चलते हैं, समझ गए ना। अब देखो मजबूरी में हमको देखना पड़ेगा, गुरुजी पास्ट की ओर कौन जा सकते, पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है मेरे भाई, और ये भी नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं है, और इसको उन्होंने सही माना। और मैं कहता हूँ प्योर ग्रामर में ये भी प्रश्न चैलेंज कर सकते हैं आप, नहीं होगा मेरे भाई, ये बात दिमाग में रख लो। और अगर उनको जब भी लग रहा है कि ये सही हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब अभी आपको पढ़ने की जरूरत है मेरे भाई, और रोड पे बैठा के भाई पढ़ा देगा आपका, अगर इसको भी कहना चाहते हो कि सही है, समझ गए ना। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। बोला सी सेड दैट सी एट ब्रेकफास्ट। अच्छा, मैंने कहा ये तो ऑप्शन है, एक बार प्रश्न देख लो क्या है मेरे भाई, 127 प्रश्न को एक बार देख लेना। बोला सी सेड आई हैड ईटेन ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। मैं आपको कहूं ये आई हैड ईटेन ब्रेकफास्ट क्या हो गया? ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट मतलब कि होता क्या भाई, आपको वैसे भी पता, पास्ट ऑफ द पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, मतलब पास्ट से भी ज्यादा पास्ट होता है। आपको पता है कभी भी ये सिंगल क्लॉज में नहीं लिखे जाते, मतलब इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ये प्रश्न पूछना ही गलत है मेरे भाई, ये प्रश्न पूछना ही गलत है। और अगर इसको भी उन्होंने पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं, अब सही प्रश्न तो पूछो, क्या खत्म हो गए क्या दुनिया में सारे प्रश्न? नए बना नहीं सकते क्या अच्छे से? हाँ, फिर भी कुछ लोग इसको सही मानेंगे। मैं कहता हूँ चैलेंज करना। ऑप्शन देखो क्या लिखा है, जो इन्होंने सही माना है, पढ़ ही नहीं पाऊंगा मैं। चलो आ जाओ अगले पे।
अगला कह रहा है मेरे भाई 143, देखो इसको देखना, बोला यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। जितने हमारे लाडले हैं, क्या मैंने पढ़ाई थी ना, देखो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, मॉडल से अवेल उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी। आपको पता है अवेल हमेशा अपनी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, पता है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। अब इस प्रश्न को इन्होंने नो एरर में माना है। कहाँ माना है? नो एरर। भाई एरर है इसमें, और आपको पता है अवेल के बाद योर सेल्फ लगाओगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है, इसके साथ हमेशा अवेल हो गए, रिजाइन हो गए, रिमॉन्स्ट्रेट हो गए, सारे तो बता दिए, इंट्रोड्यूस हो गए। ये अगर सेंटेंस में आते मेरे भाई तो क्या करोगे? इनका रिफ्लेक्सिव केस आता। अब देख लो ऐसे प्रश्न, देख लो इसको नो एरर माना है इन्होंने, क्या करूं? हाँ, बेशरम भी कहना इनके लिए सरल होगा, सरल होगा मेरे भाई। प्रश्न नहीं बन रहे तुमसे, हाँ, और बन रहे तो ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तुमको। ऑप्शन मैथ्स के प्रश्न में तोता बिल्ली उल्टा सीधा घुसा दे रहा है यार। चल अगला प्रश्न देखो, मैंने कहा सी वॉज क्रेडिटेड विद। बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें भी चैलेंज कर देंगे, लेकिन आपको नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर मैं इस प्रश्न में बात करूं, सी वॉज क्रेडिटेड विद, क्रेडिट के साथ आप बच्चे कहोगे गुरुजी टू की तरफ चले जा सकते हैं, ये विद लगा दिया। मैंने कहा सी वॉज क्रेडिटेड विद इन्वर्टिंग द डिवाइस, क्रेडिट के साथ विद इसमें सही होगा मेरे भाई, इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होना, क्रेडिट के साथ विद सही होगा। बच्चे इसमें चैलेंज आपको नहीं करना कि हमने टू लगाया था उन्होंने विद कर दिया, क्रेडिट के साथ मेरे भाई विद होगा इसमें। अगले प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। बोला मेरे भाई स्पोर्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। अच्छा एक चीज बताओ, ये सेम मैंने बताया था कि नहीं? अभी देखो पिछली क्लास में चले जाओ ना, तो इस समय मैं एसएससी एमटीएस को रिवाइज करा रहा हूँ, और उसमें बार बार मैं देखो अकोमोडेट को मैं बार बार याद कराता हूँ। कैसे भाई? पहले कम्मो लिखो, COMMO, कम्मो को AC पसंद है, उसके बाद डेट लिख दो। कमेटी की स्पेलिंग बार बार कहता हूँ लिख लेना। एसेसिबल की स्पेलिंग, अचीव्ड की स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं, अचीव्ड की स्पेलिंग गलत है। और IE और VIE, सॉरी सुनना, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया ना कि IE कब होगा और EI कब होगा, इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको जादुई कॉन्सेप्ट बताया था प्रैक्टिकल की दुनिया में। इसीलिए मैं कहता हूँ चीजें उतनी ही पूछेगी। ये सब तो चलो अलग बात हो गई, जो दिक्कतें हो रही है मेरे भाई, जो दिक्कतें हो रही है तो झेलना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ अपनी पढ़ाई तो बंद नहीं करनी ना। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ कंटिन्यू के सेशन में डेली रहा करो। रात शाम के 7:30 बजे आपका भाई डेली लाइव आता है आप सभी से मिलने, ये बात दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। आगे आ जाओ मेरे भाई, और जेन्युइन चीजें मिलती है आपको, रिलेवेंट कॉन्टेंट मिलते हैं। एक बार आ जाओ, इसमें ये भी अरेंज करने के लिए दे दिया मेरे भाई। अच्छा इस प्रश्न की औकात दिखाएं, इधर आजा बाबू, तू इधर आजा। देखो एक छोटा सा भाई है मेरा, आपको पता है ये 8th क्लास में है, और ये सेंटेंस बाबू पूछा, देखो एसएससी स्टेनो ने पूछा है, बोला कि अरेंज द सेंटेंस पार्ट्स ना। मैं आपसे कहूंगा इतना बता दो कि इसमें सबसे पहले कौन सा होगा? एवरी वीक पहले आएगा, वी आएगा, प्ले आएगा कि क्रिकेट आएगा? पहले एक बार इस प्रश्न को तुम देखो और इनको बता दो पहले कौन सा होगा, एक बार देख के बता मुझे। बी आएगा, पहले वी आएगा। अच्छा चल पहले वी लिख देते, उसके बाद क्या आएगा? प्ले, प्ले आएगा। अच्छा उसके बाद क्या आएगा? क्रिकेट, क्रिकेट आएगा, यानी इसके बाद क्रिकेट आएगा और लास्ट में जो बचा वो आ जाएगा। चल भाई देख ले एक बार, भाई भाई को देख ले, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी है। चलो ठीक है, देख लिया बच्चों ने। अब कहते अगर शर्म ना आई तो आ जाए एसएससी। बताओ भाई 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी इसको बस ऐसे बोल रहा है, उसको नहीं पता कौन सा प्रश्न है, उसको ये नहीं पता प्रश्न में करना क्या होता है। मैंने बोल दिया एवरी वीक लिखा, वी लिखा, प्ले लिखा, क्रिकेट लिखा, कौन सा पहले आएगा? कह रहा है पहले वी आएगा, फिर प्ले आएगा, फिर क्रिकेट आएगा, फिर जो बचा वो आएगा। मतलब यार लेवल बढ़ा दो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो। और उतने में एक बात बताएं, सुन लो, ऑप्शन फिर भी गलत है। देखो वी हमारा हो गया तो सबसे पहले बी आएगा, इसका वर्ब होगा मेरे भाई सी, क्या करता है ऑब्जेक्ट होगा मेरे भाई तो डी, उसके बाद लास्ट में ए, BCDA। अब देखो इन्होंने जो सही किया है वो BACD किया है। अब देख लो तुम, और BCD ऑप्शन कहाँ है पहले देख लो, है क्या किसी में? एक तो इतना चिरपुटिया सा प्रश्न मेरे भाई, दूसरे ऑप्शन देखो। हाँ, पता नहीं किस किस वैरायटी के कीड़े पड़ेंगे जो ऐसे प्रश्न बना रहे हो, बच्चों को परेशान कर रहे हो। हाँ, पता नहीं किस किस वैरायटी के, ध्यान रखना ये बद्दुआ एक टीचर देता है तुमको, एक बड़ा भाई देता है। आ जाओ 168 में एक बात देखते हैं, बोला दे माइट बी रिपेयरिंग द इंजन नाउ। चलो ठीक है,
मैं आपको एक बात कहूँ, मॉडल्स की कंटिन्यूस फॉर्म के कभी पैसिव नहीं बनते, लेकिन अब मॉडर्न में ना इंग्लिश अपने से पैदा कर दे रहे हैं कुछ ग्रामरियन। चलो ठीक है, बना दिया तो ठीक है। मैंने कहा करोगे क्या भाई, माइट के साथ आप लिखोगे जैसे इन्होंने सही बनाया, सदी इंजन, उसके बाद माइट बी, उसके बाद इस बी को बीइंग में करेंगे, क्योंकि आगे की जो वर्ब की फॉर्म होगी उसको वर्ब की V3 में करना होगा, कि वाइस हमेशा जिद्दी लेडी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। तो देखो प्रिपेयर्ड कर दिया, नाउ कर दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मेरे भाई, मैं फिर से कह रहा हूं, ये प्रश्न नहीं बनना था। आप जेन्युइन चीजों को पूछो। क्या मर गए सारे प्रश्न खत्म हो गए? हाँ, कि तुम्हारी बेशर्मी के आगे नहीं दिखते वो प्रश्न? टीचर इतना मेहनत करके सारे कंटेंट बच्चों को दे देता है और तुम नाली से उठा के पूछ लेते हो, चलो ये बता दो। हाँ, बहुत से ऐसे वॉइस के फॉर्म है यार, जरूरी यही पूछना तुमको? हाँ, आ जाओ अगले पे, एक बार और देख लेते हैं। बोला इस प्रश्न में मेरे भाई, देख लो फिर से, सी टोल्ड अस दैट सी हैड नॉट सीन द मूवी। इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं लिखते पास्ट परफेक्ट को, प्रश्न पूछना गलत है तुम्हारा। अब कह दो कि अप्रोप्रिएट जो ज्यादा सही है, जो ज्यादा गलत है, घंटा ज्यादा सही ज्यादा गलत। मैं अपने स्टूडेंट्स को, छोटे भाई बहन को सारी चीजें हम लोग तैयार करा के भेजते हैं, ज्यादा कम में नहीं भेजते कि एसएससी के हिसाब से ये ज्यादा सही है, कम सही है, ज्यादा सही है, कम सही है, ये ज्यादा सही है, गलत सही है, ज्यादा, ये ऐसे नहीं करके भेजते। जेन्युइन प्रश्न पूछो, रियल पूछो, जिसकी एक ही ऑप्शन सही होते हो, डुअल ऑप्शन नहीं कि यहां भी जा सकता बच्चा, यहां भी जा सकता है, ऐसे प्रश्न पूछ रहे। आ जाओ मेरे भाई, ये तो मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता रखा। अभी मैं कहता हूं मेरे भाई, एक नंबर फिर से लिख देता हूं, 6386534342। व्हाट्सअप करना मेरे भाई, जिन भाइयों को चैलेंज करने में दिक्कत हो रही हो, 6 से 8 तक जितने भी पेपर जो ने दिया था एसएससी स्टेनो के, फिर से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं एसएससी से, भाई मैं जितना कर सकता हूं वो कर रहा हूं, मेरे जैसा एक टीचर जितना कर सकता है वो कर रहा है। छोटे भाई बहन को मैं अपने पढ़ाता हूँ तो उस उम्मीद से पढ़ाता हूँ ना कि एग्जाम में जाएगा, बेहतर करेगा, अच्छा कर पाएगा, किसी के गरीब के घर की दिया रोशन करेगा आपका ये भाई। लेकिन आप क्या करते हो यार, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, समझ रहे ना। लेकिन उम्मीद करूंगा कि अभी रिवाइज शेड्यूल देने के लिए आपने कहा है कि एसएससी वगैरह में अभी आपके ये हाल है, कुछ के तो खुल रहे हैं, कुछ के नहीं खुल रहे हैं। जब 50 लाख वाला तुम बताओ आंसर की दोगे तो किस प्रकार दोगे? 50 लाख फॉर्म होंगे वहां पे, इतना तो अंदाजा है कि दिमाग में वहां कि चलो यार हर एक शिफ्ट में 20 तो गलत कर देंगे, 50 गुणित 20, 50 लाख लोग, ये तो यहीं पे बराबर कर लिया हमने। टीसीएस की क्या बात थी, आधे पे भले ठेका लिया, कमाने का तो मौका मिल गया यहाँ पे। हाँ, टेढ़ी छोटी सुधर जाओ, थोड़े सुधार करो यार। हाँ, अब रिवाइज शेड्यूल दे देना आप, उसके बाद मेरे भाई आगे से ऐसे गलतियां ना होंगी। बार बार तो कह रहे, लेकिन तो गहरे हो गए, पूरी तरीके से बहरा हो चुका है, पूरी तरीके से बेशरम हो चुका है, ऐसे समझ। अब क्या कह सकते इससे ज्यादा, क्योंकि अगर बार बार कहने पे नहीं शर्म आ रही है, बार बार कहने पे नहीं सुधार कर पा रहे, तो कहें क्या? क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा? मार डालो, वैसे भी आधे से ज्यादा तो मार ही चुके हो तुम लोग। हाँ, चले मेरे भाई, लेकिन हम अपने भाइयों से यही कहेंगे, छोटे बहनों से यही कहेंगे कि दिल लगा के पढ़ते रहिए, चीज़ें नॉर्मल होंगी, चीज़ें बेहतरीन होंगी। उसके बाद आपका मेरे भाई यही पढ़ाई लिखाई काम देने वाला है, समझ गए ना। तो पढ़ाई मेरे भाई बाधित ना हो, कंटिन्यू पढ़ते हो, दिल लगा के पढ़ते रहो। आपका भाई मरते दंग हमेशा हर एक चढ़ाव के साथ होगा, हम ऑलवेज विद यू। भाई ने वादा करा है तो हमेशा रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहिए, सब कुछ बेहतर होगा मेरे भाई। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच।